मैं सुशांत त्रिपाठी। आज एक बड़ा मामला फिर आया है मोदी के शासन में कि एक महिला की ज़मीन अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं वो, उस महिला की ज़मीन को काबिज़ कर दिए हैं। महिला इतनी व्यथित है कि हर दरवाजे पर हर लोगों के पास पहुँच रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आज हमारे चैनल पे वो लाइव है। आइए बात करते हैं, महिला का परिचय पूछते हैं, क्या है पूरा मामला? जानते हैं उन्हीं से। जी, अपना परिचय बताएँ। भैया मेरा नाम कमला देवी है। जी, मेरे पति का नाम सुरेश चंद है। जी, मैं जलालपुर घोसी की रहने वाली हूँ और आज 2-2.5 साल से अनुज सिंह प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन के राकेश डकैत, इन्होंने मुझे पहले रात में तो पहले रोड निकाला 15 फीट के, धान बोया था, पटवा लिया। 2 बार पिपरी थाना वाले खुदवाए हैं, लेकिन ये पटवा लिए। जब तक पिपरी थाना में था तब तक वो मेरी सुनाई करते थे। जब से एयरपोर्ट थाने में आ गए हैं, सुबह से मैं 8 बजे से जाके 8 बज के रात तक बैठी रहती, लेकिन थाने वाले 8-2.5 साल से नहीं सुन रहे हैं। और उनके जो दलालन है, सैफ है और वो वो है वो शुभम तिवारी है और ओपी मिश्रा है। ऐसे और कई लोग हैं, 10-12 लोग हैं, क्योंकि ये प्लाटर हमारे पीछे करते हैं। मेरी जमीन मेन रोड पर है, इनकी जमीन पीछे है। भैया ये बताइए कि जब मेरे परिवार वाले 30 साल पहले बेच चुके, तो अब ये बंटवारा करेगा, आगे लेगा मेरी जमीन। और मेरे हिस्सेदार, मेरे देवर की जमीन को उसको शराब पिला के जबरन लिखवा लिए, उसको पैसा नहीं दिए, मिट्टी खोदवाए हैं। किसने गाली लिखवा लिया ये? अनुज सिंह। और गाली जाते तो गाली गुप्ता देते हैं, चमार साले भाग जाओ, यहाँ माई बहनी करते हैं। और 4 छठ रोके रहते हैं, जिधर जाते हैं हमका वहाँ तार गाड़ने गए, खंभा गाड़ने गए। 30,000 के मेरा खंभा तार ये लोग उठा ले गए, फरुआ से मारे हमरे बेटवा का। पुलिस के सामने पुलिस रही मौजूद, थाने की पुलिस कुछ नहीं बोली, कहा गोली मार दे, बम मार दे। हमरे आदमी का इन दिन फोन पे टॉर्चर करते, 2-4 हमरे घर भेजते, हमरे घर पे धमकी देते। आज 2-2.5 साल से 3-3 4-4 बार, कहीं ऐसा कोई अधिकारी नहीं है कि मेरा कागज नहीं पहुंचा है। 3 बार कचे वहाँ लखनऊ भी योगी बाबा के पास भी पहुंच चुका है, वहां से बयान भी आ चुका है। यहाँ नेकपाल और दरोगा जाके वो करे, नेकपाल को फोन किया तो कह रहा है वो कर रहे हैं। वहां लखनऊ से मेरे पास फोन आया कि आपको नेकपाल बुलाएगा। नेकपाल मुझे नहीं बुलाया। फिर थाने में अभी 4 जुलाई को बुलाया गया। मुझे 9 बजे रात के ऐसे फोन किया जब लखनऊ से प्रेशर पड़ा तो हमने कहा भैया जब आप उनके जेब में है तो हमारे सुनबे न करिए तो हम करबे का करब, हम ना आओ। तो कहा अपने लड़के को भेज दो। हम कहा हमरे बेटौना का मरवैया का। मैं 9 बजे रात एयरपोर्ट थाने गई, महिला होकर, अपने बच्चे का लेकर। फिर घोसी गई जलालपुर, वहां गए तो वहां रात में बताइए 9-10 बजे रात की कोई देखेगा खेत में? दिन हो तब तो लोग आए, कह रहे जो जानते पूछते हो उनको बुलाओ। हम कहा जब सुबह हमने कहा 10 बजे आओ, तुम तो रात में आए हो, पानी बरस रहा है, घर में सब लोग हैं, इतनी देर की यहाँ खेत में कौन आएगा? फिर मुझे 10 बजे बुलाए, मैं 10 बजे से जाके बैठी थी, नेकपाल आया 2 बजे। तो कह रहे हैं तुम्हारा 3-3 मुकदमा है, जाओ कचहरी। दरोगा कह रहा है चाहे वहां जाओ, लखनऊ जाओ, चाहे होगी लगे जाओ, कुछ नहीं होगा, हम जमीन नहीं देंगे। बताइए दरोगा होके इस तरह कौन कह रहे। दरोगा था मौके पर, पता है आपको? दिनेश दरोगा है बेटा, विकास दरोगा एयरपोर्ट के। ये कहे कि चाहे थाने लखनऊ जाओ, चाहे होगी लगे जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अब आजकल से कहीं किसी से फोन कराते हैं, कहीं किसी से कहते हैं पैसा ले लो, 1-2 लाख ले लो। बताइए मेरा 3.5 बिस्सा जमीन है, मैं 2-4 लाख ले लो। 3-4-5 लाख तो मैं 2.5 साल में बेटो ब्याजी रुपया ले लेके लगाई थी, खर्चा कर डाली। इतना हमारा आदमी मजदूर आदमी है, इस तरह के काम लागत है नहीं लागत। ये तो कमाए वाले, 4 तो खाए वाले, हम कहाँ से रुपया लगाई बताओ, गरीब में नहीं। अई हमका इतना पीड़ित करे हैं, 2-4 ठोर को रोज हमरे घर जा की धमकी देते हमरे कौन मनई। धमकी दे रहा है आपको? ये नहीं कहनी जो दलालन है। और वो किसी का ओपी, नाम जानती हैं? हाँ ओपी मिश्रा से ये चेक भेजा है, असरार वो क्या नाम बेटा, साहब चेक भेजा है। जब तुम चेक भेजाए हो तो तुमको कहना चाहिए ना कि दीदी हम चेक भेजा हुआ है, या हमारे आदमी से फोन करते या हमका नहीं बताएं। अब वो जाए के हमरे आदमी से रोवे लगा, कह रहा है कि 5 लाख के चेक है भैया, और हमार ये उसका है, हरजन का चेक है, इससे हमरे ना भांजी। हमरे बिटिया के शादी पड़ा, रो रहा था, जो कि हमसे 3 लाख रुपया पहले वो लेकर बैठा था। तो हमारे घर वाले कहा बिटिया बहनी की शादी है, चल भैया लाओ। 15 दिन में उसकी शादी का कार्ड है हमारे पास। 15 दिन में भंजाए भंजाए के हमारे पास चेक बुक नहीं रहा। भैया गरीब आदमी, इतना पैसा नहीं रहा तो चेक बुक कह के बनवाई।
चेकबुक बनवाए, तब जाके उसका 15 दिन में पैसा निकाल के दिया। वो कह रहा कि हम पैसा नहीं ले गए, ओपी मिश्रा कह रहा। और उसकी लड़की की शादी पोंगाट में भई है। मैं एक महिला हूँ, उसके समधियाने में जाके कहूंगी अगर मैं 8 लाख रुपया तुमको न देती तो तुम्हारी लड़की की शादी ना होती। और तुम आज हमको पैसा ले हमारी जमीनियों लिए। उतनी समय जब साहब 1 साल के बाद आए तो कहा हम पैसा भेजा रहा। हम कहा काहे के पैसा भैया? तो कहा 5 लाख का चेक भेजा, तुम्हारे आदमी में निकला। तो हम कहा इससे पूछो कि ये तो अपने लड़की की शादी में रो रहा था कि हरजन के चेक है, एक लोग हमका दिए, जमीन बेचा है। तो हमका रो के कहत रहा था कि लड़की की शादी में भर जाए कि हम घर वाले दे दिए। तो कहा हम उतने समय हमसे कहा अरे हम अपन जमीन लिख देवे, जब तुम हमार जमीन नहीं वो कर रहे हो, तुम अपन जमीन हुआ उतनी दूर हम जावे ले। और यही ज्यादा धमकी देता है। थाने में हमरे बेटवा के कहा बाहर निकल तो गोली मार दे भाई। कौन कहा ये? ओपी मिश्रा कहा है। ये क्या है ओपी मिश्रा? वही के दलाल है अनुज सिंह के। जहाँ जिधर देखा तो 2 4 ठो गाड़ी पिछुआन रहा थे। कौनो कहीं हमका देखा थे भाई, हम शादी में गए रहे सिविल लाइन में ही शादी रही आर समाज से, वहां 2 गाड़ी इनके गए रही। हमका ताकत रहा थे कि किधर आवत किधर जात है। हम भैया हमार मन बीमार है, हम बीमार है, चले फिरे हम तनी बोले जानी थी। हमारे मन के पावे तो पाना चबा डावा, हमारे बेटवा के पावे तो पाना चबा डावा। ये कब का मामला है? ये भैया अभी 4 तारीख, ये अभी 4 जुलाई से और ही पीछे पड़े हैं। ये तो हमरे पीछे 2.5 साल से पड़े हैं। हमका जिये नहीं देते। 2 4 ठो आन दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन हमरे घरे भेजे, हमका कचहरी बुलावे। हमार मनई जहाँ काम करत रहा वो भी काम पे पहुंच जाए, चला कचहरी। ये सोचत रहे कि जैसे देवरवा से हमरे साइन कराए ली नी, वैसे हमरे मनइयों से साइन करावे चाहत रहे। हमार छोटा वाला बेटवा रहा, ई बेटवा नहीं रहा तो कहा मम्मी पापा का तो लेके गए कहूँ सैनिया कराए ले। तब हम कहा बेटवा हाँ सही है। तब हम दूसरे लड़का के साथ गए कचहरी। तो हमरे मन के कहा तो चला भाई कुछ खाए ला। हमका वो कुछ ना खाए जाइए। कहा भाई साइन कर। हमका काहे के साइन करी, हम पैसा लिए इनका साइन करी। अरे जब पैसा ले तब तो तुमका देवे भैया। तो हम कहा ना आज के बाद हमरे मनई से तुमसे काम नहीं ना हमसे काम है। तब वो हमरे मनई के फोन कर करके टॉर्चर करते, हमार मनई काम नहीं करे पाते भैया। जिला प्रशासन में आपने शिकायत? सगल शिकायत करा, सगल कागज भवा कहूँ, ऐसा नहीं ना कि हमार कागज न गया हो, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं है भैया। कुछ नहीं? नहीं कोई सुनाई नहीं है, कागज हमार सगल गया है, कोई सुनाई नहीं है। देख सकते हैं किस तरह ये दलित महिला है, ये डबल इंजन सरकार है बीजेपी की, योगी बाबा की, जहां भू माफियाओं को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं एक ऐसा मामला है जो स्वयं में किसान नेता है और जो बड़े स्तर पे किसान नेता है, वो इन दलितों को ये जमीन को ऐसे काबिज कर रहा है जैसे उसकी अपनी जमीन हो। ना पैसा दे रहा है, ना मुआवजा दे रहा है, और धमकी अलग सिंह के परिवार को दे रहा है। ये अपने आप में एक विषय है। आप देख सकते हैं ये महिला के साथ रो रही है, अपनी गुहार लगा रही है योगी सरकार से, उत्तर सरकार से, देश सरकार से। उसके बाद भी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जिला प्रशासन इनकी सारी खबरों को, इनकी सारी शिकायतों को अनदेखा कर रहा है। ये भी एक विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये महिला पिछले 2.5 साल से इस मामले में पीड़ित है और पिछले 4 जुलाई से अत्यधिक इसको परेशान किया जा रहा है, जो अपने आप में एक विषय है।